Hello kids, welcome back in your science period. As you know, we are covering the chapter number 5 and the chapter name is the heat, right? So in our first video lecture we have covered about the heat and its forms, and in second video lecture we have discussed about the temperature, how we can measure a temperature. We also read about the thermometer and how we can read a thermometer. Okay, so from today we are going to start with the next portion of chapter, right? So let's start with it. Yes, हमारे पास आ रहा है बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट. वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी. हमें पता है बेटा कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ को होती है. अगर हम सिंपल सिचुएशन की बात करें, यहाँ पे 3 सिचुएशंस बेटा आपको दे रखी है. जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इज पुट इन ए फ्लेम, इट्स अदर एंड आल्सो सून बिकम वेरी हॉट. कि बेटा जब हम लोग एक एंड को बेटा क्या करें, मेटल रॉड के गर्म करना शुरू करें तो दूसरा एंड अपने आप गर्म होना शुरू हो जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बात बताऊं, मान लो हमारे हाथ में एक चम्मच है, हम चम्मच को क्या कर रहे हैं बेटा, एक साइड पे उसको गैस स्टोव के ऊपर रख दे रहे हैं, तो जो दूसरा एंड होगा ना वो धीरे धीरे क्या होगा, वो हीट दूसरे एंड तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी. ऐसा क्यों हो रहा है? सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज लेफ्ट ऑन ए टेबल इट बिकम्स लुक वार्म आफ्टर सम टाइम. कि मान लो कि गर्म पानी का एक गिलास या जग के अंदर पानी रखा है, ये गर्म चाय का कप है, तो थोड़ी देर के बाद बेटा वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा. इसके पीछे क्या कारण है? तीसरा, व्हेन ए मेटल चेयर इज लेफ्ट आउट इन द सन ऑन ए हॉट समर डे इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन. कि बेटा कई बार क्या होता है कि एक मेटल की चेयर है, मान लो लोहे की है या एल्यूमिनियम की है या स्टील की है, अगर बेटा वो धूप में रह जाए गर्मियों के दिनों में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? सो लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इन ऑल दीज केसेस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस व्हेन ए हॉट ऑब्जेक्ट लूजिंग सम ऑफ इट्स हीट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेनिंग द हीट. क्या कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट के टाइम पे क्या होता है कि हमेशा जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को क्या करता है, लूज करता है, और जो ठंडा सब्सटेंस होता है वो हीट को गेन करता है. ठीक है, सो वी देयरफॉर से दैट देयर इज ए नेट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट. कि हमेशा जो ट्रांसफरिंग ऑफ जो हीट होती है बेटा वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ को होती है. राइट, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम लोग. यस, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वन बेटा ये पेज है और इसके ऊपर हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा यहाँ से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा जा रहा है कि अगर हम नेचुरली बात करें ना, जो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट होती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, वो 3 फॉर्म में होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको अभी ये अंडरलाइन कर रहा हूँ. ठीक है, इन 3 फॉर्म में बेटा ये होती है. सो कंडक्शन, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए सॉलिड्स. अब कंडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सॉलिड्स के अंदर जो हीट की ट्रांसफरिंग होती है. अब इसके अंदर क्या होता है कि बेटा जनरली अगर आपको मैं बताऊं तो आगे लिख रहा है कि इन दिस मेथड द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन पार्टिकल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर हीट एंड then to the next and so on without the particles leaving their places. The particles just vibrate about their mean position and keep on passing heat energy to their next in line neighbors. क्या कह रहा है वो नेक्स्ट, कि एक्चुअली में क्या होता है बेटा इस चीज़ के अंदर कि जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है, ठीक है, अब इसका ये एक एंड है, ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है. हमने इस एंड को क्या किया कि आके बीच में लगा दिया. ठीक है, यहाँ से हमने नीचे इसके फ्लेम जला दी, गैस स्टोव जला दिया, फिर ये हीट इस डायरेक्शन को ट्रांसफर होगी. तो एक्चुअली ये ट्रांसफर होगी तो कैसे होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इसके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा. जैसे ये आपको 6 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो जो बेटा इसमें पहला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे को हीट देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, उससे अगला, फिर अगला. इस तरीके से ये हीट की ट्रांसफरिंग होती है. तो कंडक्शन में ये प्रोसेस चलता है बेटा हीट की ट्रांसफरिंग के लिए. बट इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ये अपनी ही जगह पे रहते हैं, बस ये हीट को ट्रांसफर कर देते हैं.
सो इसी के रिगार्डिंग बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी है नीचे। इस एक्टिविटी में बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अगर हमें कंडक्शन का केस देखना है तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। तो कैसे कहते हैं कि ग्लास रॉड ले लो, जैसे ये मैं ग्रीन कलर की जो बना रहा हूँ, इट इज़ एन ए ग्लास रॉड, सॉरी इट्स ए मेटल रॉड। ग्लास रॉड निकल गया बेटा मुंह से, इट्स ए मेटल रॉड। लोहे की कोई लकड़ी, सॉरी लोहे की कोई छड़ है हमारे पास, एक लंबी सी रॉड है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर हमने इस तरीके से वैक्स लगा दी। वैक्स कोई भी ऐसा एडहेसिव सब्सटेंस, ठीक है, जो किसी चीज़ के साथ चिपक जाए, कोई भी चीज़ उसके साथ चिपक जाए जैसे, तो वो हमने एडहेसिव सब्सटेंस लगा दिया। फिर हमने क्या किया बेटा कि इसके साथ बटन्स अटैच कर दिए इस तरीके से, नीचे इसके साथ साथ अटैच करने हैं, ठीक है। ये जब मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे बन जा रहा है, ये हमने बटन्स लगा दिए। फिर क्या कह रहा है कि आप क्या करो, इसके एक एंड पे कैंडल जला दो, यहाँ से हीट मिलना शुरू होगी। फिर क्या होगा बेटा कि ये जो बटन्स हैं ये धीरे धीरे एक एक करके गिरेंगे। पहले ये गिरेगा, फिर 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 लास्ट में ये गिरेगा। तो इस तरीके से बेटा क्या कहता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक सॉलिड्स के केस में जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, राइट। Next, let us know whether heat energy is able to go along easily through all the solids. We know that when we put one end of a metal rod in a flame, its other end also soon become too hot to touch. So this shows that heat goes through quickly along the metal rod. Metals are thus a good conductor of heat. अब जनरली क्या बेटा कि आपके जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, अब वो होते क्या है, अब यहाँ इस पैराग्राफ में आपको वो बता रहा है कि कई हमारी जो मेटल्स होती हैं जो हीट को ट्रांसफ़र कर देती हैं, उसके अंदर जो हीट ट्रांसफरिंग बहुत इजीली हो जाती है। जैसे अभी हम मेटल्स की बात कर रहे थे, तो कई और ऐसे अदर सब्सटेंसेस हैं जो इजीली हीट की ट्रांसफरिंग कर देते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, या जिनके बीच में जो हीट है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट विद द वुडन रॉड वी फाइंड दैट द एंड ऑफ द वन वुडन रॉड हेल्ड बाय अस डज नॉट बिकम हॉट इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम while the other end may be have burnt out by them. Of course यार कि जब हम एक लकड़ी को आग के हवाले करेंगे, आग में रखेंगे उसको, तो क्या वो उसका एक एंड गर्म होगा और दूसरा भी गर्म होना शुरू होगा? नहीं, लकड़ी तो वैसे पूरी तरह से जल जाएगी, उसका एक एंड और दूसरा एंड उसका गर्म नहीं होगा। तो अब जैसे लकड़ी, इसी तरीके से बेटा और भी कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बीच में जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो जब वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती बेटा, तो हम उसको क्या नाम देंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और उसको हम एक नाम देते हैं लास्ट में इंसुलेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। अब लास्ट पेज के ऊपर बेटा लास्ट पैराग्राफ के अंदर तुम लोगों को ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट विद सम ऑफ देम बेटर देन अदर्स, की बहुत सारी जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट लेकिन सारी के सारी जो नहीं हो पाती हैं, कुछ ज़्यादा कर लेती हैं, कुछ कम कर लेती हैं। बट यहाँ पे नीचे कुछ सेकंड लाइन में जैसे वुड, इवोनाइट रॉड, कॉटन, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्मोकोल, एयर एंड वाटर ऑल आर द बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं बेटा, ठीक है। इनमें से जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है। सो दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट और द इंसुलेटर्स। गॉट इट? यस, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे बेटा अब आपको ये कुछ वी पुट बोथ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, अब जो बैड और गुड कंडक्टर है ना, उनके बारे में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अभी बेटा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आपको ये जो दो पहली बेटा पॉइंट्स हैं इसके, यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो फर्दर आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट वन, वी यूज मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, कि अब बेटा बहुत सारी जो मेटल्स हैं वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, उसमें खाना बनाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। क्यों यूज करी जाती है मेटल्स? लाइन आगे लिखी हुई है कि मेटल्स बी गुड कंडक्टर्स ऑफ क्विकली ट्रांसफर ऑफ द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड, कि बेटा जो मेटल्स होती हैं उनमें से जो हीट होती है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है
तो और जो हमारा उसके अंदर खाना होता है वो ईजिली पक जाता है ना। अगर हम लोग बैड कंडक्टर का यूज़ करें, मान लो रबड़ की या प्लास्टिक की या इवोनाइट रॉड के बर्तन बनाए, तो उनमें से क्या खाना पकेगा? नहीं पकेगा। लकड़ी के बर्तन बना ले, उनमें खाना पकेगा? नो। हाँ, स्टोरेज के लिए हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेटल से बनाई जाती हैं, जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक केटल्स, बॉयलर्स, बॉयलर ट्यूब्स, ठीक है, ये सारे के सारे। सेकेंड पॉइंट, वी यूज वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स फॉर होल्डिंग द टी केटल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स. These handles help us to hold them even when the objects themselves are quite hot. This is because being insulator, they do not let the heat to get transferred to our hands. अब वो नेक्स्ट क्या रहा है कि जो बेटा हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं, उनको होल्ड करने वाले जो उनके साइड्स पे हैंडल्स लगे होते हैं, वो प्लास्टिक के या रबड़ के क्यों बनाए गए होते हैं या इंसुलेटर्स के क्यों बनाए गए होते हैं? वो इसीलिए बेटा क्योंकि उनमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। मान लो अगर उनको भी मेटल्स के बना दें तो बेटा उनको होल्ड करना, उनको पकड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो हम अच्छे से उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं बेटा वो किसके बनाए जाते हैं? हमारे हमेशा प्लास्टिक के, रबड़ के, ठीक है, या बेकलाइट के। बेकलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है बेटा जिसके जैसे हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, हमने देखे उन्हें, जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑन ऑफ करते हैं, तो वो वाले, ठीक है। सो आज बेटा मैं इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस पॉइंट से करना शुरू करेंगे अपने 4th वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बेटा अपने इन 3 पॉइंट्स को, कन्वेक्शन को कवर करेंगे बेटा सारा का सारा। और छोटा सा पोर्शन हो सकता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि छोटा सा पोर्शन हमारा SST पोर्शन से रिलेटेड भी है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट हमारा आएगा। जैसे आप लोगों ने आई थिंक पहले क्लासेस में पढ़ा भी हो, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है, वो थोड़ा सा SST पोर्शन टच करेंगे हम लोग, कुछ पोर्शन ही हमारा 5 to 10%, ओके। सो अब नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर नाउ, थैंक यू।